ट्रायंगुलर फाइट। ये मुस्लिम मतदाता ज्यादा संख्या में बाहर आकर के वोट कर रहे हैं, तो आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? किशनगंज में ओवैसी के लिए फायदेमंद होगा या कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा, डॉक्टर संजय? और अगर हम पूर्णिया की बात करें तो मुस्लिम मतदाता आरजेडी के लिए वोट कर रहे हैं या पप्पू के लिए वोट कर रहे हैं? जहां तक कटिहार का सवाल है तो समझ में आता है एंटी इनकम्बेंसी भी है, तारिक अनवर 5 बार वहां से जीते हैं, तो वहां की स्थिति जो उसका आकलन किया जा सकता है कि तारिक अनवर के पक्ष में लोग ज्यादा मतदान कर रहे होंगे। नहीं, देखिए पूर्णिया की जहां तक बात है तो बीमा भारती करीब 11 बजे ये बयान दी थी कि हमारे और पप्पू यादव के बीच में मुकाबला है, मतलब संतोष कुशवाहा कहीं नहीं है। जो बीमा भारती या जो आरजेडी कल तक पप्पू यादव को किनारे लगाए हुए थे, उनको अब ये भरोसा हो गया कि पप्पू यादव ही फाइट में है। और पप्पू यादव के प्रति मुसलमान शुरू में तो पूरी तरह से गोलबंद थे। बाद में जब तेजस्वी जी ने जब एक बड़ी फौज लेकर के 42 विधायक और 6 एमएलसी को लेकर के जब उन्होंने कैंप किया और लालू प्रसाद का हवाला दिया कि भाई आपको तो सुरक्षा हमेशा लालू प्रसाद से मिलते रहा है, लालू प्रसाद जी का ये फरमान है, तो थोड़ा कंफ्यूजन मुसलमानों में हुआ। लेकिन अभी भी जो मुझे 2 बजे तक जानकारी मिली है कि मैक्सिमम मुस्लिम मतदाता ने पप्पू यादव के पक्ष में मतदान किया है, क्योंकि उनको पता है कि पप्पू यादव लड़ेंगे हमारे लिए और पूर्णिया के लिए वो एक मजबूती उम्मीदवार साबित होंगे, मजबूत प्रतिनिधि साबित होंगे अगर वो चुनाव जीतते हैं। ठीक है, उसका 20% या 25% मुस्लिम मतदाता ने आरजेडी को भी वोट दिया है। जो आरजेडी के लोगों से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने ये नहीं कहा, वो तो 50% की बात कर रहे थे, लेकिन जो मुझे लगा है उन्होंने कहा कि 50-50 बट गया है। लेकिन जो मेरी जानकारी है कि 25% वोट ही मुसलमानों का बीमा भारती ले पाए। रह गई बात संतोष कुशवाहा की, तो संतोष कुशवाहा का जो उदासीन रवैया रहा पूर्णिया क्षेत्र को लेकर के, आज तो पप्पू सिंह का बयान भी आया, जो पप्पू सिंह ने संतोष कुशवाहा को खड़ा किया, राजनीति में सक्रिय किया, विधायक बनाया, या आज 14 में भी वो एमपी बन गए, 19 में भी एमपी बन गए। वो पप्पू सिंह का दर्द आज झलक रहा था। उससे ये नहीं लग रहा था कि पप्पू सिंह बड़ी मजबूती के साथ संतोष कुशवाहा के लिए कुछ कर रहे हैं या एनडीए के लिए कुछ कर रहे हैं। रह गई बात कि मुस्लिम मतदाता हमेशा से सक्रियता वो दिखाते हैं। अब पूर्णिया में 42% है, किशनगंज में 70% है। किशनगंज की जो आपने बात की, वहां फिर ट्रायंगुलर फाइट दिख रहा है, जिसमें जो अख्तरुल इमाम है एआईएमआईएम के प्रत्याशी, वो तो बड़ी बड़ी दावा इस बार कर रहे हैं कि तीसरा नंबर पर हम पिछली बार थे, इस बार पहले नंबर पर होंगे। लेकिन वहां लड़ाई फिर एक बार लग रहा है कि अख्तरुल इमाम और मोहम्मद जावेद के बीच में, क्योंकि जावेद जो है, जो सिटिंग एमपी है वहां, उनकी छवि थोड़ा एक सभ्य मुस्लिम परिवार के रूप में है। थोड़ा बातचीत का लहजा उनका, लोगों से मिलने का तरीका ठीक है, वो कम मिलते हैं लेकिन कोई ऐसी बात नहीं बोलते हैं। जबकि जेडीयू के जो कैंडिडेट है वो थोड़ा रफ बिहेवियर को लेकर के जाने जाते हैं। तो आज ही अख्तरुल इस्लाम इमाम भी बोल रहे थे कि इस बार तो लगता नहीं है कि मोहम्मद जावेद को किशनगंज की जनता दोहराएगी, हम आपके बीच में आ रहे हैं। अब लग रहा है वहां तो 70% है, वहां तो तीनों मुस्लिम कैंडिडेट हैं, अब वो जो निकल करके आ जाए। लेकिन मुख्य मुकाबला जो पूर्णिया की बात आप कर रहे हैं, पूर्णिया में पप्पू यादव वर्सेज बीमा भारती की लड़ाई अब साफ साफ दिखने लगी है। अब संतोष कुशवाहा ठीक बता रहे थे इंद्रभूषण जी की अब मोदी जी जो सभा कर रहे हैं अररिया में, उसका पूर्णिया और किशनगंज और कटिहार पर क्या असर होगा, और जो अंग के लिए मुंगेर में कर रहे हैं तो उसका बांका और भागलपुर में क्या असर होगा, ये तो 4 जून को जब परिणाम आएगा तब पता चलेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि कांग्रेस भागलपुर में भी बड़ी मजबूत स्थिति में है। वो मुस्लिम समाज जो बिदक गए थे कांग्रेस से, लंबे वर्षों के बाद फिर कांग्रेसियों ने एक के प्रति मुसलमानों ने एकता दिखाई है। और अजीत शर्मा के बारे में कहा जा रहा है कि वो बहुत कंफर्टेबल स्थिति में है, क्योंकि मैक्सिमम मुस्लिम मतदाता घरों से निकल रहे हैं और अजीत शर्मा के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। तो मुस्लिम मतदाता इस बार थोड़ा कांग्रेस के प्रति भी कुछ ज्यादा ही उत्साहित है, चाहे वो किशनगंज हो, चाहे कटिहार हो, चाहे भागलपुर हो। ये 3 सीटों पर जहां कांग्रेस लड़ रही है, वहां पर उनकी सक्रियता और उनका अति उत्साह बातचीत से भी और उनके चेहरे से भी समझ में आ रही है।
तो लगता तो है कि लड़ाई वहां कांग्रेस आमने सामने रहेगी, न केवल कटिहार में बल्कि किशनगंज में भी और भागलपुर में भी। पूर्णिया में पप्पू यादव वर्सेस बीमा भारती की लड़ाई दिख रही है। बांका में तो यही दोनों लोग हैं, जयप्रकाश यादव वर्सेस गिरधारी यादव। गिरधारी यादव के खिलाफ थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी है, हालांकि दोनों बाहरी उम्मीदवार हैं। फिर भी लोगों का कहना है कि जयप्रकाश यादव तो 14 में मोदी लहर में भी जीत गए थे, तो अब पुतुल सिंह भी इस बार नहीं है, क्योंकि पुतुल सिंह पिछली बार थी तो उन्होंने वोट काटा था। अब देखना होगा कि क्या वो जो अगड़े का वोट है उसको गिरधारी यादव ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं। एक नाराजगी तो दिख रही थी, अब उस नाराजगी का वोट पर भी असर हुआ या केवल कैंडिडेट तक ही नाराजगी जाके ठहर गई और फिर मोदी के नाम पर या एनडीए के नाम पर लोग गोलबंद हो गए। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात और मैं कहना चाहूंगा, जो इंद्रभूषण जी इशारा कर रहे थे कि जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में बहुत कोऑर्डिनेशन नहीं दिख रहा है। जो कोऑर्डिनेशन पहले के चुनाव में दिखता था, हो सकता है कि ऊपर में नेताओं का मिलन हो गया होगा, पार्टी ने टिकट भी दे दिया होगा, लेकिन नीचे के कार्यकर्ता कहीं ना कहीं ठगे महसूस कर रहे हैं या नीतीश कुमार के प्रति जो कुछ नाराजगी लोगों के मन में है उसका रिफ्लेक्शन इन 5 लोकसभा में दिख रहा है। हमारे साथ संवाददाता भी हैं, भागलपुर से शिवम हैं। इंद्रभूषण जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?